की क्लास लेनी थी पहले। ये बात है। स्टूडेंट पहले ही चली गई, लेक्चरर वहाँ होगी ही नहीं। अच्छी बात नहीं है ना? सर, मैं लेट हो गई हूँ। मैं किसी को फोन करके मेरा भी पीरियड उन्हीं को लेने बोलती हूँ। ठीक है। ये जननी आजकल खुद के ही टेंशन में किसे क्या बोल देती है, उसे याद ही नहीं रहता। क्या कर सकते हैं मैडम, बेचारी बचपन से क्या क्या नहीं झेला है उस बच्ची ने। हाँ सर, हमें ऐसे वक्त में जननी का सपोर्ट करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे सर, जननी की पसंद से ही उसकी शादी करवानी होगी। सर, हम एक काम करें तो कैसा रहेगा? डॉक्टर के साथ जननी की शादी करा ही दे तो? उसके लिए विलासिनी मैडम को मनाना होगा ना। वो तो विराट से उसकी शादी करवाने की जिद पर अड़ी हैं। ओह अच्छा सर, ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, आपको उसके लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। ऐसा क्या है बताइए मैडम। उस बात से झगड़ा भी हो सकता है सर, लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल नहीं डरेंगे। बात क्या है बताइए ना मैडम पहले। विलासिनी मैडम को बिना बताए मंदिर में ले जाकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं। उसके बाद विलासिनी मैडम कितना भी क्यों ना चिल्लाए, शांति से बैठकर उन्हें हम समझा देंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को तो वहाँ खड़े रहकर यह सब करवाना पड़ेगा। प्रणव अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि यह सब जिम्मेदारी वो निभा सके। देवसेना होती तो अच्छा होता, लेकिन वो भी किसी रिसर्च के सिलसिले में बाहर गई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वो क्या कर रही है पता नहीं। सर, आप बस हाँ कहिए, उसका सारा इंतजाम मैं कर देती हूँ। आप सच में करेंगी मैडम? लेकिन आपको इस तरह परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप मुझे अपना ही समझिए। जननी बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। ओह, उसकी खुशियों के लिए मैं इतना नहीं कर सकती क्या? मैडम, सही समय पर भगवान की तरह आप आई हैं। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं कम है। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है, सारी तैयारियां हमें साथ मिलकर करनी होंगी। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ ठीक है मैडम। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है जल्द से जल्द हम सब तैयार कर लेते हैं। बाकी जो बचेगा सब मैं देख लूंगी सर। ठीक है मैडम। लेकिन एक बात, इस बारे में किसी से मत कहिएगा। अरे ये क्या मैडम, मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहेगा क्या? हाँ? आखिर जैसे मैं चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है। वो जननी और डॉक्टर को शादी के मंडप में बैठने दो। मैं फिर आखिर में सभी को एक ट्विस्ट दूंगी। विराट! विराट!
विराट तुम सच में आ गए। तुम वहाँ से कैसे आए विराट? मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा था, और क्या हो गया देखो, हम दोनों अलग अलग हो गए। मेरी मदद करने के लिए जो आया उसे मैं अकेला छोड़कर आ गई। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। कम से कम कैसे भी तुम वापस तो आ गए। तुम मुझसे पहले आ जाओगे मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन तुम मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखे। वैसे विराट तुम वहाँ से कैसे आए? रास्ता पता था तुम्हें या मेन रोड पहुंचकर लिफ्ट लेकर आए? मैं कैसे वापस आई बताऊंगी तो? ओहो, बहुत बड़ी कहानी है विराट, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? विराट क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो विराट, कुछ तो बोलो ना। विराट प्लीज, विराट आखिर कुछ तो बोलो। विराट क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? जननी देखो, तुम्हारी बातें कितनी इनोसेंट हैं, लेकिन मैं इन पर यकीन कैसे करूं? पल भर में तुम चेंज होती रहती हो। एक सेकंड में कुछ और बोलती हो और अगले सेकंड कुछ और। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? और नहीं तो क्या बोलूं मैं? अभी प्यार की बातें कर रही हो और अगले मिनट कहोगी कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी किन बातों पे भरोसा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो टाइम ही ऐसा था विराट, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, लेकिन अब क्या बदल गया है? अभी भी तो वही समस्या है ना? फिर भी तुम्हारे पास अपने प्यार के लिए खींचा चलाता हूं। तुम्हारे प्यार